सुबह का समय था। रामू अपने घर के सामने बैठा था। वो अपने मन में कुछ सोचता रहता, किस्मत को कोसता रहता। हे भगवान, इस मिट्टी को सींचते सींचते मेरी उम्र निकल गई, पर यह मिट्टी आज भी मुझसे खाली हाथ लौटाती है। मैं क्या करूं भगवान? तभी सीता अंदर से एक पानी का लोटा लेके आती है और बोलती है, आज भी खेत जाओगे? बिना बीज बिना खाद क्या होगा? जब तक सांस है तब तक किसान मेहनत करना नहीं छोड़ता सीता। कुछ तो करना पड़ेगा सीता। मैं अभी साहूकार के पास जाकर आता हूं, कुछ पैसे मिल जाए तो बीज और खत ला सकूं। तभी रामू घर से निकल जाता है और साहूकार के पास चला आता है। कुछ देर बाद रामू साहूकार के पास आता है। मालिक, थोड़े पैसे उधार दे दो, फसल आने पर लौटा दूंगा। इस बार सचमुच वादा है, मैं अपनी जमीन गिरवी रखूंगा। बस कुछ पैसे की जरूरत है। खेती में नुकसान हो गया है, फसल आधी भी नहीं हुई। नुकसान तो सबका होता है रामू, पर हर साल नुकसान नहीं होता। क्या तूने कभी सोचा है कि ये नुकसान क्यों होता है? तेरी मेहनत में कोई कमी है या तेरी किस्मत खराब है? मालिक, किस्मत की तो मुझे नहीं पता, पर मेहनत तो पूरी करता हूँ। सूरज उगने से पहले उठता हूँ, रात को देर तक काम करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। बारिश कभी कम कभी ज्यादा, कीड़े लग जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सब बहाने हैं रामू, तू ना समझ है। तू सोचता है कि बस जमीन गिरवी रखूंगा और पैसे मिल जाएंगे, पर पैसे का हिसाब रखना भी सीख। हर साल तू मुझसे कर्ज लेता है और हर साल कर्ज बढ़ता ही जाता है। कभी तू पूरा कर्ज नहीं चुका पाता। मालिक, मैं जानता हूं, पर इस बार मैंने एक नई योजना बनाई है। मैं इस बार कुछ अलग फसलें उगाऊंगा। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलती है और मैं अपने बेटे को भी काम में लगाऊंगा। वो अब बड़ा हो गया है, समझदार है, वो हिसाब रखेगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। बेटे को काम में लगाओगे ये अच्छी बात है, पर बेटे को भी तो सिखाना पड़ता है। क्या वो जानता है कि जमीन से सोना कैसे उगाया जाता है? क्या वो जानता है कि हर बीज को कैसे सींचा जाता है? ये सब बातें किताबी नहीं है रामू, ये अनुभव की बातें हैं। मालिक, अनुभव तो धीरे धीरे ही आता है। हम सीखेंगे, हम मेहनत करेंगे। इस बार हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बस आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरी जमीन आपकी है, आप चाहें तो उस पर अपना निशान लगा लीजिए। बस मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। आशीर्वाद तो कर्म करने वालों के साथ होता है रामू। जा, अपनी जमीन तैयार कर, मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा। इस बार जरूर होगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू खुशी खुशी चला जाता है। साहूकार उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव होता है। अगले दिन रामू अपने बेटे सुरेश के साथ साहूकार के पास आता है। पिताजी, ये साहूकार हैं? हाँ सुरेश, यही है हमारे मालिक। इन्होंने हमें पैसे दिए हैं। ये तेरा बेटा है रामू? जी मालिक, इसका नाम सुरेश है। ये अब मेरी मदद करेगा। बहुत अच्छे। तो सुरेश, तू जानता है कि तेरे पिता ने क्या कहा है? जी, मैंने सुना है। पिताजी ने कहा है कि इस बार हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सब कुछ ठीक कर दोगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। पर क्या तू जानता है कि ये सब कैसे होगा? क्या तू जानता है कि जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाता है? क्या तू जानता है कि पानी को कैसे बचाया जाता है? जी, मैंने सुना है। पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं जानता हूं कि हमें बीज कैसे बोने हैं, कब खाद डालनी है और कब कीटनाशक का छिड़काव करना है। मैं ये भी जानता हूं कि हमें पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो अच्छी बात है, पर सिर्फ जानना काफी नहीं होता सुरेश। काम करके दिखाना पड़ता है। ये जमीन सिर्फ कागज पर गिरवी नहीं है, ये असल में मेरी है। अगर तूने कोई भी गलती की तो मुझे इसे बेचना पड़ेगा। मैं कोई गलती नहीं करूंगा मालिक। मैं अपने पिता का हाथ बटाऊंगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मालिक, ये रहा मेरी जमीन का कागज। आप इस पर निशान लगा लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। साहूकार कागज को देखता है, फिर रामू और सुरेश की तरफ। ठीक है, मैं तुम दोनों पर एक बार फिर भरोसा कर रहा हूं। ये लो पैसे, पर याद रखना, ये पैसे सिर्फ खेती के काम आने चाहिए, कोई और खर्चा नहीं। जी मालिक, पैसे सिर्फ खेती में ही लगेंगे। साहूकार रामू को पैसे देता है। रामू और सुरेश खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटते हैं। कुछ महीने बाद रामू और सुरेश खेत में काम कर रहे हैं।
पिताजी, देखिए फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार हम जरूर कर्ज चुका देंगे। हाँ सुरेश, तेरी मेहनत रंग लाई है। तूने मेरा बहुत साथ दिया है। इस बार हम साहूकार का कर्ज भी चुकाएंगे और कुछ पैसे बचाएंगे भी। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नहीं बेटा, मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। इस बार हमने समझदारी से काम लिया। हमने कम पानी में ज्यादा पैदावार करने की तकनीकें अपनाई और हमने बाजार की मांग के हिसाब से फसलें चुनी। कुछ हफ्ते बाद फसल कटाई का समय आता है। फसल उम्मीद से भी ज्यादा होती है। सुरेश, ये तो कमाल हो गया। इतनी अच्छी फसल तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और मेरी समझदारी का नतीजा है। अब हम साहूकार के पास चलेंगे। रामू और सुरेश फसल की कुछ हिस्से के साथ साहूकार के पास जाते हैं। मालिक, हम आ गए। अरे रामू, और ये क्या लाए हो? लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। जी मालिक, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए, ये आपकी किश्त है, पूरा कर्ज और थोड़ा ज्यादा। रामू साहूकार को पैसे देता है। साहूकार हैरान रह जाता है। ये तो पूरा कर्ज है और ये कुछ ज्यादा भी है। रामू, तूने ये कैसे कर लिया? मालिक, ये सब मेरे बेटे सुरेश की वजह से हुआ है। उसने मेरी बहुत मदद की। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की। वाह सुरेश, तू तो बड़ा होनहार निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना अच्छा काम करेगा। धन्यवाद मालिक। रामू, तूने मुझसे वादा किया था और तूने वो वादा निभाया। मैं तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। ये ले तेरे पैसे वापस, और ये कुछ पैसे मेरे तरफ से, तुम्हारी मेहनत का इनाम। नहीं मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं है रामू, ये तेरी मेहनत का फल है। अब तू कर्ज से मुक्त है। जा, अपनी जिंदगी जी। और हाँ, अगर तुझे आगे भी कभी पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं तुझे बिना ब्याज के पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामू और सुरेश खुशी खुशी घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास है। साहूकार उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर संतोष का भाव होता है। किसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मसम्मान सबसे अमीर होते हैं।